हम बोली बात साहित्य के धनी इस मंच को प्रणाम। और सुनील पाल खूब हंसाए आपको, लेकिन उसके बाद भी आप लोग बैठे हैं कविता सुनने के लिए, तो आपके इस कविता प्रेम को मैं प्रणाम करता हूं। सुनिएगा कि माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। वो छाल अब लगाता हूँ, राहत नहीं मिलती। माँ छाल के संग ममता भी घिसकर लगाती थी। मित्रों, सुनील पाल और स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव जी, सुनील ग्रोवर, कपिल शर्मा शो वाले सब मित्र बन गए थे। अभी करीब 1.5 साल पहले मैं था सोनी चैनल पर, तो लेकिन देखिए वो मेरी कोई उपलब्धि नहीं थी। आप देखे हैं कि सुनील पाल जी कितना आपको हंसाए। ऐसे कॉमेडियंस के बीच में इनके सर पर कविता चढ़ कर के बोली, उस कविता के लिए मैं तालियां आपकी मांगता। और आदरणीय गुड्डे भैया बहुत ही स्नेह रखते हैं। मैं इस मंच पर 16 था वो, हम लोग जैसे ही निकले वहां होटल से, वैसे ही खबर मिली कि 500 और 1000 के नोट गए। उसी दिन मैं आया था, उसी दिन आपका ये कार्यक्रम था सन 16 में। यहाँ आपके आने से पहले 2000 के स्वर्गीय हो गए। तो देखिए, अब इतनी रात गए, आप लोग बैठे हैं। देखिए नीरज जी, आप क्या बताएं, प्यार वार की बात बहुत ज्यादा मत किया करिए। ये कवित्रियां हैं और अभी इमरान सब लोग सिर्फ प्यार से, कितना खतरनाक है साहब ये प्यार। इस देश के लिए बहुत खतरनाक है, लोग समझते ही नहीं। बाजार, शहर, कस्बा, यहाँ या वहाँ रहते, बीबी मियाँ लड़ते ही हैं चाहे जहाँ रहते। बात लगे तभी, ये नहीं कि मैं प्रयागराज से आया हूँ, सोनी चैनल से आया हूँ, कुछ मतलब इससे नहीं है। क्योंकि जिस दिए में जले तेल खैरात का, उस दिए का उजाला नहीं चाहिए। आपके दिल में बात लगे, चेहरे पर हंसी आए, तब तालियां तो बजाना आपका कर्तव्य है। तब कह रहा हूं कि बाजार, ये प्यार वार कितना खतरनाक है। हाँ? तुम भी यार भाग जाते हो भाई, बौखल। कह रहा हूं कि बाजार, शहर, कस्बा, यहाँ या वहाँ रहते, बीबी मियाँ लड़ते ही हैं चाहे जहाँ रहते। अरे हम रोज झगड़ते हैं, सोचिए जरा कि हम रोज झगड़ते हैं, तब 150 करोड़ हम प्यार से रहते, तो बताओ कहाँ रहते हैं। बहुत खतरनाक मामला है। अच्छा, मैं कहीं भी जाता हूँ, मुझसे लोग कहते हैं कि रंगवा लीजिए बाल वाल। बताइए भाई, विकास जी देख करके इन बालों को हंसा मत करिए बहुत ज्यादा। आप लोग वहाँ होटल से यहाँ तक हंस रहे हो देख देख के। तुम्हें पता है यार, 50 साल लगते हैं सफेदी सर पे लाने में। काला क्या है, लगते 10 मिनट काला बनाने में। और सच बता रहा हूँ भाई, क्या हम लोग जो हमारी उम्र के भी 4-6 लोग दिखाई दे रहे, क्या साहब हम लोग पैदाइशी ऐसे हैं क्या? है? जब छोटे से थे तो हम भी बहुत होनहार थे। सही आपसे कह रहे हैं। हमको तो देख करके मेरी अम्मा, चाची, बुआ, मामी, मौसी सब यही कहती है, देख इसका माथा मुझ पर गया है। कोई कहती इसकी आंख, कोई कहती नाक, कोई कहती होठ, कोई कहती हंसी, सब यही कहती नहीं ये मुझ पर गया है। दूसरी कहती मुझ पर, सब यही कहती।
ये मुझ पर गया है। वो तो बाद में मेरे गजब के कारनामों को देख के सब पलटी मार गए, कहने लगे हरामखोर पता नहीं किस पर गया है। अच्छा मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने मुझको गांव वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया, मेरा एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। पिताजी का ये अच्छा विचार था, मगर मैं भी होनहार था। उस अच्छे स्कूल की अच्छी पढ़ाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं वहां भी अति प्रसन्न, 5वीं तक पहुंचते पहुंचते सर्वगुण संपन्न, पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर विषय का विशेषज्ञ। फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रुपए महीने का ट्यूटर लगा दिया। वो ट्यूटर मुझको 5 रुपए पढ़ाता था, 45 की ठुकाई करता था। अच्छा मेरे ठुकाई कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी रेगुलर सहयोग करते थे। कभी कभी फूफा मामा मौसा जी भी अपना कीमती वक्त देते थे। मैं शाम को पढ़ता जरूर, फिर पिटता जरूर, फिर रोता जरूर। जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, मोहल्ले वाले आके पूछते आज बबुआ की तबीयत खराब है क्या? अच्छा जिस बार मैं पास हो जाता था तो मेरे पिताजी मुझको बाजार की किसी दुकान से जूते दिलवाते थे, जिस बार फेल हो जाता तो खुद देते थे। इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया, तो मेरे बाप ने मुझको नई मोटरसाइकिल दिलवा दी कि मैं ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाऊं। मैं ठीक समय पर पता नहीं कहां कहां पहुंच गया। फिर एक दिन ठीक समय पर पुलिस पहुंच गई, फिर मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। फिलहाल 6 महीने के बाद तिहाड़ की तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा, तो मेरे बाप ने कहा देख तेरे अंदर सभी लक्षण उभर आए हैं, अब ऐसा करके तू कवि बन जा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। आह से गाना, आह से कविता निकलती है, और आप जानते हैं आह कब निकलती है? जब पढ़ती है। मुझको अकेले देख के आप लोग हंस रहे हैं, हाँ? ये ठीक बात नहीं है। जितने कवि हैं सब पर पढ़ी, और जिस पर जैसी पढ़ी है वैसी उसकी कविता। जिन्हें बीबी ने पीटा करो रस में गुनगुनाते हैं, पिटे जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते हैं। जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए वो वीर रस के कवि, और जो खाने में पिटे हैं हास्य की कविता सुना। मित्रों मेरा मन ये है कि देखिए मैं तो हास्य का हूँ, हास्य के लिए बदनाम हूँ। चलिए फिर पढ़ देता हूँ, दारू ही पढ़ देता हूँ। सब बंद घरों में रहे हम कैद से होके, हमारी सारी गतिविधियां बंद थी। सुनिएगा कि सब दारू को बड़ा बदनाम करते हैं साहब, इतनी बदनाम है नहीं दारू। तब कह रहा हूं कि सब बंद घरों में रहे हम कैद से होके, खुलने में सबसे पहले खुले दारू के ठेके। याद करिए, याद आ रहा है तो एक बार तालियां चाहिए आपकी। सब बंद घरों में रहे हम कैद से होके, खुलने में सबसे पहले खुले दारू के ठेके। सरकार के भरोसे पे हम थे पता न था, सरकार अपनी बैठी है शराबियों के भरोसे। दुनिया भलाई को बुराई समझती है, तस्वीर सच्ची वक्त आने पे उभरती है। इसलिए कहता हूँ कि पीकर के लड़खड़ाए शराबी तो ना हंसना, गरना पिए सरकार लड़खड़ाने लगती है। मगर फिर भी लोग कहते हैं कि शराब खराब है, तो मैंने भी कहा कि हाँ भाई शराब खराब, तो फिर आओ इसे खत्म करें। खत्म हो जाएगी, तरीका मैं बताता हूँ, अमल आप लोग करिए, खत्म हो जाएगी। शराब बहुत खराब, आओ
आओ इसे खत्म करें। एक बोतल आप खत्म करें, एक हम करें। अपनी सरकार भी खूब है, ये क्या क्या गुल खिलाती है, ये ठेका देती है, फिर बोतल पर बिच्छू बनाती है। अब तो पीना बना कल्चर बनी है सभ्यता दारू, समारोहों की है रौनक बढ़ाती भव्यता दारू। सुबह और शाम दिन नागा जो दारू पी नहीं सकता, मेरा दावा है सच्ची जिंदगी वो जी नहीं सकता। अच्छा, जो बचपन से पिए, जो लड़के स्वाद न लिए हो, कल सवेरे से कार्यक्रम चालू करें। फायदे वाली चीज करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। जो बचपन से पिए उस पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, बुढ़ापे में उसे कोई आंख भी दिखला नहीं सकता। मिले माया से मुक्ति शक्ति वो बोतल के पानी में, बुढ़ापा आए क्या जब टिकट ही कटता जवानी। अच्छा, नहीं जो जानते वो जान ले दारू की ये थ्योरी। बिला नागा पिए जो उसके घर होती नहीं चोरी, चोर आएगा क्या पाएगा झुमका बिछुआ और बाली, शराबी उल्लू है जो रखे घर में लोटा और थाली। कोई पीना है, पी के सो गए तो क्या मजा पाए, कोई लोग पैसे बर्बाद कर। कोई पीना है कि पी के सो गए तो क्या मजा पाए, मजा तो तब है फाड़े पैंट चौराहे पे चिल्लाए कि मिलाए मुझसे पंजा, है इलाके में कोई पट्टा। मेरा चेला जो वाइडेन है समझते हो हंसी ठट्ठा। जिसकी लगती हो आए आप मुझसे टकराए, खरीदू पूरा अमेरिका जो बेचे दाम बतलाए। न सह पाए गद्दारा सिंह जरा सा भी मेरा धक्का, 32 टाइसन की गिर पड़े जो मार दूं मुक्का। मैं पाकिस्तान को पटकूंगा जिस दिन पड़ गया पाला, मुझसे डरता है बचता है इधर आता नहीं सा। अच्छा, शराबी सच में उस परमात्मा का रूप होता है, वो मस्ती में तो धरती पर स्वयंभू भूप होता है। इसे लाइसेंस है सीएम को या पीएम को घरी आए, फिक्र करता नहीं जिनपिंग के चाहे बाप आ जाए। अगर हम आप रोकें तो एक साइकिल भी नहीं रुकती, सड़क पर ये अड़े तो ट्रक की भी हिम्मत नहीं पड़ती। चले जब घर से ये हौली तो सूखी बेर होता है, निकलता ठेके से जिस दम तो बब्बर शेर होता है। बड़ी इज्जत है इसकी, लोग कितना खौफ खाते हैं, अच्छे अच्छे दाएं बाएं से बचकर निकल जाते हैं, मगर किसी पहचान वाले के गले से जब लटकता है तो अद्धी भर के फिर लेकर ही हटता है। दारू ही जिसे आता है दिल को साफ कर देना, लड़ेगा खंभे से बोलेगा भाई माफ कर देना। अच्छा, धर्म ने दारू को इंसान का दुश्मन बताया है तो शराबी धन्य है दुश्मन को सीने से लगाया। बड़ी मुश्किल से हफ्ते भर में मैं एक गीत रट पाता, शराबी 1-2 घंटे में तीनों काल पढ़ जाता। ये पहले पैक की मस्ती में भक्ति काल गाता है। आप साथ करके देख लीजिए, एक पैक अंदर आध्यात्म चालू, ये पहले पैक की मस्ती में भक्ति काल गाता है, लगे 2-3 तो सीधा वीर गाथा काल आता है। हुआ मदमस्त तो फिर अप्सरा बुढ़िया को समझेगा, तुम्हें इसकी अदा में पूरा रीतिकाल झलकेगा। और किया प्रवचन शुरू तो फिर किसी की भी नहीं सुनता, लगे शूशु तो पाजामे का नारा भी नहीं खुलता। ऊपर जिह्वा से गंगा ज्ञान की तब बहती रहती है, और नीचे की धारा पाजामे को पावन करती रहती है। कभी निर्विकार सा पेशाब घर में लेट जाता है, बड़ी श्रद्धा से कुत्ता आके इस पर जल चढ़ाता है। ये जल पड़ता है जब तन पर तो तन का दोष मिटता है, मेडिकल साइंस कहती है, और अध्यात्म कहता है पड़े सौभाग्य से मुंह में तो सीधा मोक्ष मिलता है।
जय गुरुजी। मगर ये मेहनत कश मेरा भाई गलत करता है, पीता है। क्यों लिखा मैंने इस कविता को, इतनी चर्चित हुई। ये मेहनत कश मेरा भाई, हाँ गलत करता है, पीता है। कुछ इसका खून पीते हैं, ये तो दारू ही पीता है। क्या बात है, क्या बात है। ये मेहनत कश मेरा भाई गलत करता है, पीता है। कुछ इसका खून पीते हैं, ये तो दारू ही पीता है। मगर भाई कमाई गाढ़े की तू क्यों लुटाता है? जिनकी जेबें गरम हो वो पिए, उनको सुहाता है। अभागे रुक जरा तो सोचिए क्या कर रहा है तू। एक तो किस्मत ने मारा और पीकर मर रहा है तू। कमाई पी के लिख मत अपनी बर्बादी का तू किस्सा, क्योंकि बूढ़े माँ बाप बच्चों का भी इस पैसे में है हिस्सा। थकन में पी तो थोड़ी पी, अगर पीकर तू जी जाए, मगर ऐसी कभी मत पी कि तुझको खुद ही पी जाए। मगर ऐसी